5 प्रकार के ज्ञान हैं इस संसार में। जीव ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, दिव्य ज्ञान, परम ज्ञान, अनंत ज्ञान। सबका अलग अलग महत्व है और सबको अलग अलग तरीके से जाना जाता है। जीव ज्ञान जो है वो शास्त्रों का ज्ञान ज़्यादातर नहीं जानता। जो शास्त्रों का ज्ञान जानते हैं उन्हें दिव्य ज्ञान ज़्यादा नहीं जान सकते और उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। और जो दिव्य ज्ञान है वो परम ज्ञान को जानते नहीं, जानना तो चाहते हैं। जो परम ज्ञान है वो अनंत ज्ञान को नहीं जान सकते। जानने की कोशिश करते हैं लेकिन जान नहीं सकते। अनंत ज्ञान को तो परमात्मा भी नहीं जान सकता। अनंत ज्ञान से परम ज्ञान का जो है वो प्रकट हुआ है। परम ज्ञान से के द्वारा परमात्मा प्रकट हुए हैं। फिर परमात्मा ने जो है वो दिव्य ज्ञान को प्रकट किया है। दिव्यता जन्म हुई है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, इन चीज़ों का जो है वो परम ज्ञान से दिव्य ज्ञान के प्रति सब कुछ बना है, समझ लो। अब इसके बाद जो है दिव्य ज्ञान के बाद जो है वो शास्त्रों का ज्ञान बना है। जैसे कि जितने भी धरती पे आकाश में जो हमें दिख रहे हैं उन सभी चीज़ों का नामकरण कि फलाने चीज़ का फलाना नाम, फलाना ढीका और गैर सभी जीवों का नाम जो है वो बना। तो जैसे कि कोई घोड़ा है, कोई शेर है, कोई चीता है, कोई भालू, ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें नामकरण हुए तो उन्हें शास्त्रों का ज्ञान कहा गया। दिव्य ज्ञान से शास्त्र ज्ञान। और जब सारी चीज़ें जान ली गई उसके बाद जो है जीव ज्ञान हुआ ना। फिर उसके बाद जीव ज्ञान का प्रकट हुआ। अब जीव ज्ञान का खाली इतना सा कार्य होता है जो यानी जन्म लेना, मरना और अपना वंश आगे बढ़ाना, खाना पीना, दुख मुसीबत, ये जीव ज्ञान में आती है। अच्छा, दुख मुसीबत जो है वो दिव्य ज्ञान में नहीं आती, परम ज्ञान में नहीं आती। शास्त्रों के ज्ञान में भी दुख मुसीबत आती है। अब जो परम ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, वो हमेशा अनंत ज्ञान जो है परम ज्ञान को कुछ न कुछ सिखाता रहता है, कुछ न कुछ नई नई चीज़ें। परम ज्ञान यानी एक वैज्ञानिकों में आता है। किसी वैज्ञानिक चीज़ पे रिसर्च करना। कोई जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं ना, वो नए नए आविष्कार जो लोग कर रहे हैं उनको परम ज्ञान प्राप्त है, समझ लो। तो वो अनंत ज्ञान से वो चीज़ें परम ज्ञान में लागू हो जाती है जो नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं। अच्छा, नई नई चीज़ों का आविष्कार करने के बाद जो है उनमें एक दिव्यता आ जाती है। दिव्यता आने के बाद वो सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर शास्त्र ज्ञान के अनुसार वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी लिखा जाता है कि भाई ये चीज़ फलानी चीज़ फलाने तरीके से बनेगी। वो शास्त्र में लिखावट हो जाती है तो वो उसे शास्त्र ज्ञान कहते हैं। जब तक कोई चीज़ लिखाती नहीं, जब तक शास्त्र ज्ञान हो ही नहीं सकती। ऐसे ही शास्त्रों में चीज़ें हैं और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से इतनी चीज़ें नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो छोटा होता है और बहुत सारी बातें जानकारी देनी होती है। तो आमने सामने बैठ के इस चीज़ पे बहुत ही अच्छी तरह से वार्तालाप की जा सकती है। तो शास्त्र हमें जितने भी जीव ज्ञान हैं उन्हें शास्त्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है। शास्त्रों का अगर आपको ज्ञान होगा तो आपको समझ आएगी कि क्या है सही है, क्या गलत है। ये शास्त्र सिखाते सही और गलत। स्वर्ग नर्क वही जा सकता है जिसको शास्त्रों का ज्ञान है। भाई जिसे शास्त्र का कोई ज्ञान ही नहीं है उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है स्वर्ग नर्क जाने से। क्योंकि
जब वो जानता ही नहीं है शास्त्रों के बारे में, तो फिर उसे स्वर्ग नर्क जैसी कोई विधि हो ही नहीं सकती उसके लिए। तो शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से क्यों ना हो। जैसे मुस्लिम धर्म में है तो उसे सारी चीज़ें जो मुस्लिम शास्त्र है उनका ज्ञान होना आवश्यक है। क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदू है तो हिंदू धार्मिक जितने भी ग्रंथ है शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। और अगर इन सबसे ऊपर उठना है तो सभी शास्त्रों को भूल जाइए, एकांत में जाइए और उस चीज़ की खोज कीजिए जहाँ से सारे ज्ञान प्रकट हुए हैं, यानी अनंत ज्ञान। जिस दिन आपकी मित्रता अनंत ज्ञान से हो गई ना, फिर उसके लिए दिव्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, परम ज्ञान, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस दिन उससे मुलाकात हो गई अनंत ज्ञान से, क्योंकि अनंत ज्ञान से डायरेक्ट आपको परम ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, बिना शास्त्र पढ़े परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ईसाई धर्म में वो ईसा मसीह को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये परम ज्ञान जो है ना, वो दिव्य ज्ञान से भी महान होता है और ये अनंत ज्ञान से ही हमें मिल सकता है। इसे परमात्मा स्वयं भी नहीं दे सकते, क्योंकि परमात्मा को भी अनंत परम ज्ञान जो है वो मिलते रहता है अनंत ज्ञान द्वारा। तो वो परम ज्ञान आपको परमात्मा भी नहीं दे सकता। बहुत उलझन वाली कहानी है, जिसको अगर सुलझाना है तो एकांत में उस अनंत ज्ञान की हमें ध्यान करना चाहिए। अब आप पूछोगे कि यार उसका नाम क्या है, फलाने क्या है, ठीक है। अनंत ज्ञान के लिए नाम की कोई आवश्यकता नहीं, नाम तो इंसान को पुकारने का माध्यम है। तो हम इस पे कभी और चर्चा करेंगे।